नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल रोशन शाह स्टडी पॉइंट पर। आई होप आप सभी फिट होंगे। जैसा कि हमें पता है कि हमारा हाफ सेमेस्टर का सिलेबस खत्म हो चुका है, इसलिए अब हम करेंगे उनमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, ताकि वो आपके जो एग्जाम आने वाले हैं हाफ सेमेस्टर के, उसके लिए आपको मदद कर सके। तो आइए करते हैं। तो सबसे पहले हम करने वाले हैं 11th क्लास का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है शारीरिक शिक्षा में बदलते परिवर्तन और प्रवृत्तियां और करियर। ठीक है, तो इसके जो मेन क्वेश्चंस है ना, वो मैं बता रही हूँ आपको, लॉन्ग टाइप के जो होते हैं। ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे, फिर हम बाद में देखेंगे कि हमें एमसीक्यू में क्या करना है और बाकी क्या करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षा से आप क्या समझते हैं? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हम फिजिकल एजुकेशन पढ़ रहे हैं और सबसे पहला चैप्टर हमारा यही है कि फिजिकल एजुकेशन है क्या, फिजिकल एजुकेशन एक्चुअली में होता क्या है। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे 5 नंबर में आ सकता है ये क्वेश्चन आपका। तो अब हम देखते हैं फिजिकल एजुकेशन होता क्या है। शारीरिक शिक्षा शिक्षा का वह हिस्सा है जो किसी व्यक्ति को हर फन मौला बनाने के लिए स्वास्थ्य, खेल, एथलीट, टूर्नामेंट, मनोरंजन, शरीर और अंतर्निहित मांसपेशियों, अंग, दिमाग, आत्मा से संबंधित है। यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी पार्ट्स हैं, माइंड है ना, और बाकी जितने भी पार्ट्स हैं, हैंड हो गए, लेग हो गए, दिमाग हो गया, दिल हो गया, इन सबको स्वस्थ बनाने में हमारी मदद करता है क्या? फिजिकल एजुकेशन। अब फिजिकल एजुकेशन होता क्या है? फिजिकल एजुकेशन वो शिक्षा होती है जो हमें इन सब के बारे में शिक्षा देती है। हम स्वस्थ इंसान कैसे बने, इन सब के बारे में हमें बताती है। जरूरी नहीं स्वस्थ हमारी फिजिकली हो, मेंटली भी हो सकती है, सोशली भी हो सकती है, यानी कि सामाजिक भी और मानसिक भी। ठीक है, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति शारीरिक गतिविधि के माध्यम से इष्टतम शारीरिक, मानसिक, सामाजिक कौशल और फिटनेस प्राप्त करता है। जैसे कि मैंने भी बताया आपको कि कौन कौन से कौशल प्राप्त करता है, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक, यानी कि फिजिकल फिटनेस और मेंटल फिटनेस और सोशल फिटनेस, इन सबको प्राप्त करता है। किससे? फिजिकल एजुकेशन से। तो फिजिकल एजुकेशन होता क्या है? शारीरिक शिक्षा से क्या आपका अभिप्राय है? शारीरिक शिक्षा वो शिक्षा होती है जो हमें स्वस्थ बनाने में मदद करती है। जरूरी ही नहीं वो शारीरिक रूप से हो, वो मानसिक और सामाजिक रूप से भी हमें स्वस्थ बनाती है। और इनके अंदर हम पढ़ते हैं कि हम स्वस्थ कैसे रहें, अपने हर एक बॉडी पार्ट को कैसे स्वस्थ रखें। ठीक है, ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। सेकंड क्वेश्चन, सामाजिक सामंजस्य उद्देश्य के बारे में लिखिए। सामाजिक सामंजस्य उद्देश्य क्या होता है? ये शारीरिक शिक्षा के द्वारा सामाजिक गुण जैसे नेतृत्व, ठीक है, अनुशासन, ईमानदारी, समाजीकरण, नियमों के अंतर्गत रहना इत्यादि सामाजिक गुणों का विकास होता है। ठीक है, अब हम पढ़ तो लेते हैं कि हम सोशली फिट रह सकते हैं, मेंटली फिट रह सकते हैं, फिजिकली फिट रह सकते हैं, किस वजह से? फिजिकल एजुकेशन की वजह से। बट सोशली फिट क्या होता है? सोशली फिट का मतलब क्या होता है? सोशली फिट का मतलब ये होता है कि जो भी हमारे नैतिक गुण हैं, जो भी हमारे मोरल्स हैं, जो भी हमारे मोरल हैं, ठीक है, उनको हम काम करते रहें और उनको अच्छी तरह से बढ़ावा दें। जैसे कि हमारी नैतिक शिक्षा क्या होती है? अनुशासन में रहना, ईमानदारी से रहना, ठीक है, समाजीकरण करना, नियमों का पालन करना, नियमों का आदर करना, बड़ों का सम्मान करना। तो ये सब हमें सिखाता है क्या? सामाजिक सामंजस्य। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 3, राष्ट्रीय खेल संस्थान यानी कि NIS, ठीक है, की स्थापना का उद्देश्य लिख ले कि इसकी स्थापना क्यों हुई थी, इसका उद्देश्य क्या था, इसको स्थापित क्यों किया गया था। विभिन्न खेलों में योग्य प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 1961 में राष्ट्रीय खेल संस्थान यानी कि NIS की स्थापना मोती बाग पटियाला में की गई। कहाँ की गई और कब की गई? 1961 में की गई, मोती बाग में की गई। मोती बाग कहाँ है? पटियाला में। तो इसका उद्देश्य क्या था? ताकि हम खेलों को, एथलीटों को मौके दे सके, हम उनके बारे में जान सके कि कौन सबसे अच्छा खेलता है, किसका प्रदर्शन सबसे बेस्ट है। हर एक व्यक्ति अपना प्रदर्शन दे सके, हर एक व्यक्ति अपना 100% दे सके और खेल के उसमें भी भारत आगे बढ़ सके। इसलिए हमने NIS बनाया था। कब बनाया था? 1961 में। कहाँ पे? मोती बाग पटियाला में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, खेल प्रतिकारी
से आप क्या समझते हैं? खेल पत्रकारिता से आप क्या समझते हैं? खेल पत्रकारिता होता क्या है? यानी कि जो भी खेल के बारे में हम न्यूज वगैरह छापते हैं उसको हम बोलते हैं खेल पत्रकारिता। अब खेल पत्रकारिता से हमारा तात्पर्य यह है कि हम सभी खेल गतिविधियों के संबंध में जानकारी एकत्र कर सकें तथा शारीरिक शिक्षा के लिए आवश्यक विभिन्न प्रकार की सामग्री एकत्र कर सकें। ठीक है, इससे हम हर चीज एकत्र कर सकते हैं जो भी हमारे स्पोर्ट्स के लिए नीडेड होती है। हम स्पोर्ट्स की जानकारी ले सकते हैं इससे, और ये हमारे करियर में भी आता है। जो भी हम फिजिकल एजुकेशन पढ़ने के बाद हमारे करियर बनते हैं तो उनमें से एक पार्ट है उसका ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, स्वास्थ्य संबंधित करियर से आप क्या समझते हैं? स्वास्थ्य संबंधित करियर से आप क्या समझते हैं? क्या होता है स्वास्थ्य संबंधित करियर? आधुनिक दुनिया में लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर अधिक जागरूक हैं। ठीक है, हमें ये पता है कि आजकल जो आज की पीढ़ी है वो अपनी हेल्थ को लेकर बहुत जागरूक है। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक है, एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाना चाहते हैं, इसलिए शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में स्वास्थ्य संबंधित करियर रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य एवं वजन नियंत्रण क्लबों की संख्या भी भारी वृद्धि हुई है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या था? स्वास्थ्य संबंधित करियर से आप क्या समझते हैं? स्वास्थ्य संबंधित करियर वो करियर होता है जिसमें हम फिजिकली फिट रहना सीखते हैं। आजकल के जीवन में हर कोई इंसान फिजिकली फिट की तरफ भाग रहा है। हर कोई योगा करता है, हर कोई हेल्दी खाना खाता है, हर कोई अपने बच्चों को भी हेल्दी खाना खिलाता है, अपने बच्चों के लिए भी हेल्दी ही रूटीन फॉलो करता है। तो उनको हेल्दी रहना, हेल्थ में बढ़ावत आना, ठीक है, और बाकी जितने भी क्षेत्र हैं उनमें अच्छा करियर बनना, रोजगार मिलना फिजिकल एजुकेशन के, ठीक, उसके बाद स्वास्थ्य एवं वजन नियंत्रण क्लबों की संख्या में बढ़ोतरी होना, ये हमें बताता है कि हमारे जो स्वास्थ्य संबंधित करियर है, ठीक है, उससे हमें क्या मिलता है। अगर हम फिजिकल एजुकेशन पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली हमें पता है कि हम फिजिकली फिट कैसे रह सकते हैं, फिजिकली फिट रहने के लिए हम क्या क्या अपना सकते हैं। तो जो भी हम फिजिकल एजुकेशन पढ़ के करियर अडॉप्ट करेंगे उसमें भी हम वो चीज तो अडॉप्ट करेंगे ना। जैसे हमने अगर मैं फिजिकल एजुकेशन पढ़ रही हूँ, मैं फिजिकल एजुकेशन की टीचर बन गई, तो फिजिकल एजुकेशन की टीचर के बनने के बाद भी मेरे को तो पता है ना कि मैं फिजिकली फिट कैसे रह सकती हूँ, कैसे कैसे मैं अपना जो भी रूटीन है वो फॉलो कर सकती हूँ, कैसे कैसे अपनी डाइट अच्छी ले सकती हूँ। तो वही होता है कि स्वास्थ्य हमारा जुड़ जाता है फिजिकल एजुकेशन करियर से। ठीक है, हम फिजिकल एजुकेशन पढ़ ले उसके बाद हम कुछ भी बन जाए पर हमारी डाइट और रूटीन वही रहता है। हम कोशिश करते हैं कि हम हेल्दी लाइफ अडेप्ट करें और हेल्दी लाइफ ही दे सामने वाले को। तो सेम। अब शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है? शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है? हम पढ़ते क्यों हैं शारीरिक शिक्षा? शारीरिक शिक्षा पढ़ने के लिए हमें क्यों दिया जा रहा है बुक्स में, है ना। शारीरिक, हम तो सोचते थे पहले 6 से लेकर 10 तक तो हम ये सोचते थे पीटी का मतलब क्या होता है, फिजिकल एजुकेशन का मतलब क्या होता है कि हमें ग्राउंड में ले जाओ खिलाओ, और 11th-12th में हमें बुक दे दी गई। हम वो क्यों पढ़ रहे हैं, क्या उद्देश्य है उसका? शारीरिक शिक्षा सुविधाएं और व्यक्ति और समूह के लिए उन गतिविधियों में भाग लेने के लिए पर्याप्त समय जो शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से उत्तेजक और सामाजिक रूप से सुदृढ़ हो। क्या बोलते, शारीरिक शिक्षा हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम फिजिकली फिट रह सके, मेंटली फिट रह सके और सोशली फिट रह सके और अपने जिम्मेदारी को निभा सके। फिजिकली फिट में हम अपने शरीर के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभा सके, मेंटली फिट में हम अपने दोस्तों के प्रति जो भी हमारे मन में चल रहा है, जो भी हमारे इमोशन है उनके प्रति अपनी जिम्मेदारियां निभा सके। सोशली फिट में हम अपने मोरल, नैतिक शिक्षा उनके प्रति जिम्मेदारी निभा सके, इसलिए हम शारीरिक शिक्षा पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा शारीरिक शिक्षा में शिक्षण करियर पर चर्चा करें। अब शारीरिक शिक्षा में एक करियर होता है शिक्षण, जिसमें हम पढ़ाते हैं, तो उससे चर्चा करने के लिए वो पूछ सकता है आपसे कि आपसे जरूरी नहीं कि वो यही पूछे कि ऐसे कौन कौन से क्या बोलते हैं करियर है जो हम अडेप्ट कर सकते हैं फिजिकल एजुकेशन पढ़ने के बाद। वो आपसे किसी एक करियर के बारे में भी पूछ सकते हैं और ये भी पूछ सकते हैं कि उस करियर को करने से हमें क्या मिलेगा। ठीक है, तो आपको हर एक करियर के बारे में भी पता होना चाहिए। अब जैसे इसने पूछा कि शारीरिक शिक्षा में शिक्षण करियर पर चर्चा करें। अब शारीरिक शिक्षा को परंपरागत रूप से एक व्यावसायिक क्षेत्र घोषित किया गया है। शारीरिक शिक्षा अब व्यावसायिक क्षेत्र में आता है, आपको पता ही होगा
क्योंकि अब हम स्पोर्ट्स भी खेलते हैं, स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज भी करते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास, इंटरनेशनल लेवल पे भी खेलते हैं हम उनको, ठीक है। फिर एक उपयुक्त करियर शिक्षकों को कई पुरस्कार प्रदान करता है, चाहे वे प्राथमिक विद्यालय या मध्य विद्यालय में कार्य करता हो, ठीक है। कॉलेज या विश्वविद्यालय आमतौर पर इस करियर के कई फायदे होते हैं। तुम्हें पता होगा कि कॉलेज में फिजिकल फिटनेस, फिजिकल जो एजुकेशन के टीचर्स होते हैं उनके लिए बहुत मांग होती है, क्योंकि वहाँ पे बच्चों को स्पोर्ट्स खिलाया जाता है, स्पोर्ट्स में लिया जाता है और बहुत कुछ करवाया जाता है, स्कूल लेवल से भी मतलब अच्छे लेवल पे करवाया जाता है। तो क्या फायदा हमारा शारीरिक शिक्षण बनने का? शारीरिक शिक्षा करने से हम बच्चों को सिखा सकते हैं कि वो अपनी लाइफ कैसे जी सकते हैं, बाकियों की लाइफों को कैसे अच्छी बना सकते हैं। उसके बाद हमें बहुत पुरस्कार भी मिलते हैं, इसलिए है ना, बहुत पुरस्कार भी दिए जाते हैं हमें। अगर हम कोई बच्चा स्पोर्ट्स में जीत के आया तो ऑब्वियसली हमें ही पुरस्कार मिलेंगे, क्योंकि हम उसके कोच थे, हमने उसको ट्रेनिंग दिया, हमने उसको सिखाया। फिर कॉलेज लेवल पे और अच्छे मतलब कोचेस को लिया जाता है और अच्छे शिक्षक टीचर्स को लिया जाता है, ताकि वो बच्चों को सिखा सके कि फिजिकल एजुकेशन होता क्या है, ठीक है। अब शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक का छात्रों के बीच गहरा सम्मान होता है, क्योंकि वह समाज में अच्छा योगदान देते हैं। यह करियर आंतरिक संतुष्टि प्रदान करता है। हर टीचर अपने सब्जेक्ट के लिए बहुत मेहनत करता है, जैसे कि हमें पता होगा हर टीचर अपने सब्जेक्ट के लिए बहुत मेहनत करता है ताकि उसका रिजल्ट बाद में अच्छा आए, क्योंकि रिजल्ट अच्छा आएगा तो ऑब्वियसली वो टीचर अच्छा माना जाएगा उस सब्जेक्ट के लिए। सेम स्पोर्ट्स टीचर करता है। स्पोर्ट्स टीचर बस ये चाहता है कि उसका बच्चा अच्छी डाइट ले, अच्छे से रहे, फिजिकली फिट रहे और अपने कोच को रिप्रेजेंट करे, अपने टीचर को रिप्रेजेंट करे, ताकि वो टीचर बाद में क्या बोलते हैं अच्छे लेवल पे जा सके। तो शारीरिक शिक्षा, या फिर आप शारीरिक शिक्षा के शिक्षक को ले लो या किसी भी और सब्जेक्ट के शिक्षक को ले लो, दोनों के जो मोटिव होते हैं सेम होते हैं। बस दिक्कत ये होती है कि जो शारीरिक शिक्षा का टीचर होता है वो बच्चों को सिखाता भी है, प्रैक्टिस भी करवाता है, उनको कोच भी करता है, उनके लिए कोचिंग मतलब जो कोच वगैरह सब होते हैं गेम्स के, उनको वो भी सिखाता है, ठीक है। तो यही बस डिफरेंस आ जाता है, बाकी सब सेम है। तो आप वो सेम चीज लिख के आ सकते हो कि वो मेहनत करते हैं हमें पढ़ाने के लिए, है ना, उससे हम पढ़ सकते हैं, ये सब आप लिख के आ सकते हो। फिर पुस्तक लेखन में करियर पर एक नोट लिखें। अब पुस्तक लेखन भी एक करियर होता है फिजिकल एजुकेशन में। फिजिकल एजुकेशन हमने पढ़ा था चैप्टर जब, तो उसमें हमने बताया था कि पुस्तक भी लिख सकते हो आप किसी भी चीज के बारे में। जैसे अभी आप देखते हो किसी भी राइटर की पुस्तक होती है, वही तो पढ़ते हो ना, तो वही राइटर आप भी बन सकते हो फिजिकल एजुकेशन पढ़ने के बाद। अब विशेषकर भारत में शारीरिक शिक्षा और खेल के क्षेत्र में पुस्तक लेखन में करियर के अवसर व्यापक रूप से उपलब्ध है। आजकल हर कोई किताब लिखता है और फिजिकल एजुकेशन में भी बहुत लोग किताब लिखते ही हैं, तो आप भी लिख सकते हैं। दरअसल भारत में शारीरिक शिक्षा और उससे जुड़े विषयों पर किताबों की कमी है। कुछ शारीरिक शिक्षकों को विभिन्न विषयों का गहरा ज्ञान होता है। शारीरिक शिक्षा के उप विषय जैसे कि खेल, बायोमैकेनिक्स, खेल समाजशास्त्र, खेल चिकित्सा, इन सब के बारे में इनको ज्ञान होता है। तो हम बुक्स में क्या लिखते हैं, ठीक है, जब भी हम कोई पुस्तक लेखन लिखते हैं तो उसके बारे में तो लिखते हैं ना, किस चीज के बारे में लिख रहे हो, हम उस किस चीज के बारे में पता। अगर आप मान लो अगर आप किसी गेम के बारे में लिख रहे हो तो उस गेम के रूल्स आपको पता होना चाहिए, है ना। उस गेम में टाइमिंग क्या होती है, प्लेयर्स कितने होते हैं, कैसे कैसे मैच होते हैं, कौन कौन से लेवल पे मैच होते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। अब आपको ये सब पता है, फिर आप उसके बारे में बहुत सारी रिसर्च करोगे कि और क्या लिख सकते हैं जो बाकियों ने नहीं लिखा, जब भी तो आपकी बुक रेलेवेंट बनी जाएगी ना, रेलेवेंस होगा जब भी आपकी बुक का, तो आप वो सब लिख सकते हो कि एक पुस्तक लेखन के लिए क्या क्या करना पड़ता है, ठीक है। अब व्यायाम, शरीर विज्ञान, अनुसंधान विद्या, ठीक है, खेल मनोविज्ञान, खेल दर्शन, खेल शिक्षा शास्त्र, खेल प्रबंध और विभिन्न खेल पाठ्य पुस्तकों को अंशकालीन करियर के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। क्या क्या लिख सकते हैं, खेल दर्शन, खेल शिक्षण, जैसे मैंने भी आपको बताया कि हम क्या क्या लिखते हैं। अगर हम किसी मेन गेम के बारे में लिख रहे हैं तो हम उसके प्लेयर लिखेंगे, कितने प्लेयर्स होते हैं, ठीक है, कितनी टाइमिंग होती है, क्या क्या उसके रूल्स होते हैं, क्या क्या उसके अंदर और भी चीजें होती हैं। फिर उसके बारे में आप रिसर्च करोगे कि और ज्यादा आप क्या लिख सकते हो ताकि आपकी बुक रेलेवेंस लगे, बाकियों से हट के लगे। तो वही सब ये पॉइंट्स है, ठीक है, आप ये पॉइंट्स लिख सकते हो। अब उसके बाद आता है हमारा 9th क्वेश्चन, टेनिस का अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजन लिखिए। अब टेनिस का जो अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजन होता है उसमें क्या क्या होता है, ठीक है। जैसे क्रिकेट में हो जाता है आईपीएल हो गया, ठीक है, वर्ल्ड कप हो गया, T20 वर्ल्ड कप हो गया, तो ऐसे ऐसे ही टेनिस में लिखना है हमें। तो टेनिस में आ जाता है पहले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, ओलंपिक में भी होता है, समर ओलंपिक्स होते हैं ना उसके अंदर। फिर आता है डेविस कप, फिर आता है विम्बलडन, फिर ऑस्ट्रेलियन ओपन,
फिर यूएस ओपन, फिर होपमैन कप, फिर फ्रेंच ओपन, फिर टाटा ओपन। ठीक है, ये सब आ जाते हैं। कितने हैं? 8। वैसे ये मैक्सिमम चांसेस होंगे आपके कि ऐसे क्वेश्चन ना आए, बट अगर बाई चांस आ गए, कि हम रिस्क नहीं लेना चाहते, स्पोर्ट्स में से उठाया, ठीक है, बाई चांस आ गए तो आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, तो आप ये सब पढ़ के जाना। और हाँ, ये नहीं कि आप, अगर मैंने अभी जैसे आपको बताया कि करियर वाला ऑप्शन होता है, तो हम क्या करते हैं, हम बस ये पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से करियर होते हैं, पर उसमें वो ये भी पूछ सकता है कि हमें सिर्फ एक ही करियर के बारे में बताओ और उसको पूरा एक्सप्लेन कर दो। तो आप हर एक करियर के बारे में भी जान के जाना। ठीक है, कि इस करियर में हम क्या क्या कर सकते हैं, इस करियर में हम क्या क्या कर सकते हैं। बाई चांस अगर वो 5 नंबर में पूछ ले तो आपको मैक्सिमम 6-7 लाइन तो लिखनी पड़ेगी ना उसके बारे में, तो उसको पढ़ के जाना। अब क्वेश्चन 10, खेलो इंडिया प्रोग्राम में शामिल नए खेल त्योहार का नाम बताओ। ऐसे कौन से खेल हैं जो खेलो इंडिया में दोबारा शामिल हुए, नए शामिल हुए? खेलो इंडिया शीतकालीन खेल, शीत ऋतु, बर्फ इत्यादि खेल जाने वाले खेल जैसे आइस हॉकी, आइस स्केटिंग आदि 2020 में शुरू हुए। अब हम जानते हैं खेलो इंडिया खेल कराया जाता है इंडिया के द्वारा। ठीक है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो स्पोर्ट्स को ऑर्गेनाइज करती है। अब इन्होंने 2020 में चालू किया खेलो इंडिया शीतकालीन खेल, जिसके अंदर हम आइस हॉकी, ठीक है, आइस स्केटिंग, ये सब करवाते हैं। मतलब हम नहीं, खेलो इंडिया वाले ये सब करवाते हैं, क्योंकि शीतकालीन मतलब विंटर्स के टाइम पे होता है, विंटर्स के टाइम पे बर्फ पड़ती है, तो ये सारे खेल वो करवाते हैं, वो ऑर्गेनाइज करवाते हैं। कब से करवा रहे हैं? 2020 से। फिर खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल, भारत के बीच ये मुकाबले 2020 में शुरू हुए। विश्वविद्यालय खेल मतलब ये यूनिवर्सिटीज होती है उनके बीच में खेल। ठीक है, जो यूनिवर्सिटीज एक यूनिवर्सिटी से करवाते हैं, जैसे हमारे स्कूल में होता था कि हम स्कूल वाले दूसरे स्कूल से मैच खेलने जा रहे हैं, तो सेम यूनिवर्सिटीज में होता है। तो ये भी चालू हुआ था 2020 में, और ये भी कौन ऑर्गेनाइज करता है? खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल। ठीक है, ये खेलो इंडिया शीतकालीन खेल था और ये खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल है। अब खेल उद्योग में करियर पर एक नोट लिखें। खेल उद्योग में करियर, अब खेल उद्योग में क्या करियर हम अपना सकते हैं? खेल उद्योग में भी करियर उपलब्ध है। जो व्यक्ति खेल उद्योग में करियर बनाना चाहता है उसे शारीरिक शिक्षा और खेल का ज्ञान होना चाहिए। ऑब्वियसली हम जिस भी चीज में करियर बनाना चाहते हैं हमें उसका ज्ञान होना ही चाहिए। अब कोई छोटे पैमाने पर खेल उद्योग स्थापित कर सकता है या केवल टी शर्ट और ट्रेनर्स से संबंधित हो सकता है। इसका संबंध केवल स्पोर्ट्स फुटवियर से हो सकता है। ऐसी नौकरियां के लिए अनुसंधान और डिजाइन का ज्ञान भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि नए प्रकार के खेल उपकरण और नए प्रकार के ट्रैक सूट या स्विम सूट जो खिलाड़ियों को प्रदर्शन को बढ़ावा देने के लिए फायदेमंद होते हैं, हमेशा मांग में रहते हैं। अब हमें खेल उद्योग में करियर बनाना है। खेल उद्योग में करियर बनाने के लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए? हमें ये पता होना चाहिए कि जो भी हमारा स्टूडेंट है, जो भी हमारा प्लेयर है या फिर हम हैं, तो हम अगर खेलने जा रहे हैं या फिर हमारा प्लेयर कोई भी खेलने जा रहा है, हम उसको सिखा रहे हैं, तो उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं? ऑब्वियसली हमें ऐसे इक्विपमेंट्स पता होने चाहिए जो हमारे लिए फायदेमंद है, ताकि हम अपना प्रेजेंटेशन 100% दे सकें। ठीक है, उसके बाद हमें हर चीज पता होनी चाहिए उस खेल के बारे में जिस खेल को हम खेलने जा रहे हैं या रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। हमें उसके रूल्स पता होने चाहिए, हमें उसके बारे में पता होने चाहिए, उसमें कितने प्लेयर्स होते हैं, क्या क्या करना होता है, क्या क्या इक्विपमेंट्स हमारे लिए बहुत अच्छे हैं। ठीक है, अगर चलो मान लिया आप स्विमिंग करते हो, तो आपके लिए कौन सा स्विमिंग सूट बेस्ट है ना, कौन से ट्रैक सूट बेस्ट है, कौन से शूज बेस्ट है, कौन से ग्लासेस बेस्ट है ना, ऐसे इक्विपमेंट्स आपको पता होने चाहिए। आपको हर चीज के बारे में पता होना चाहिए फिर उसके बारे में। ठीक है, हम कोई भी चीज करते हैं तो हमें किसी भी चीज में अगर हमें करियर भी बनाना होता है तो हमें सबके बारे में भी पता होना चाहिए। तो सेम खेल उद्योग में करियर बनाने के लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए? उस खेल में क्या होता है, उस खेल को करते कैसे हैं, उस खेल को खेलते कैसे हैं, उसके रूल क्या क्या है। अब रूल हो गए, अब रूल के बाद हम देखेंगे कि उसके अंदर हमारे इक्विपमेंट्स कौन कौन से बेस्ट होते हैं हमारे लिए, हम कौन कौन से बेस्ट इक्विपमेंट्स ले सकते हैं अपने प्रेजेंटेशन को 100% देने के लिए। ठीक है, और उस टाइम क्या फैशन चल रहा है, कौन सी चीज ज्यादा चल रही है, वो भी पता होना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन, खेलों में खेल उपकरण की बदलती प्रवृत्तियां के लाभ लिखिए। ठीक है, अब खेलों में बदलती उपकरण की प्रवृत्तियों से क्या लाभ हुए हैं हमें? सबसे पहले प्रदर्शन बढ़ोतरी, हमारा प्रदर्शन बहुत बढ़ता है। ठीक है, अगर हमारे पास न्यू इक्विपमेंट्स हैं, ठीक है, वो न्यू इक्विपमेंट्स तभी तो आए हैं क्योंकि वो पुराने वाले से बेस्ट है, तो हमारा प्रदर्शन बढ़ेगा, प्रदर्शन में बढ़ोतरी आएगी। उसके बाद सही निर्णय ले पाएंगे। सही निर्णय लेना मतलब अगर हमारे पास बेस्ट इक्विपमेंट्स है तो हमें ज्यादा मतलब गंभीर निर्णय लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम अपना
बेस्ट दे सकते हैं। फिर चोटों से बचाव होता है हमें, अगर अच्छे उपकरण होते हैं हमारे पास तो दर्शकों का रुझाव आता है, दर्शकों को और मजा आता है देखने में। फिर खेल व्यवसाय में बढ़ोतरी होती है, लोग आना चाहते हैं, लोग जुड़ना चाहते हैं, इक्विपमेंट अच्छे हो गए हैं ना, फैसिलिटीज अच्छी हो गई हैं। फिर खेलों की सुंदरता व साफ सफाई में बढ़ोतरी, अब इक्विपमेंट्स नए आए हैं तो ऑब्वियसली वो थोड़े अट्रैक्टिव लगती हैं देखने में, ठीक है। उसके बाद प्रसारण, ठीक है, सकारात्मक, ठीक है, जब भी हम उसको टीवी पे प्रसारित करेंगे या फिर कोई भी देखने आता है तो उसके लिए भी वो अट्रैक्टिव लगता है, क्योंकि जब नए इक्विपमेंट्स आते हैं तो लोगों को लगता है कि भाई उस नए इक्विपमेंट में ऐसी क्या बात है जो पुराने में नहीं है, तो वो देखना चाहते हैं, ठीक है। तो वो हमें प्रसारण सकारात्मक, मतलब प्रसारण पॉजिटिव वे में होता है। फिर ओलंपिक व प्रतिस्पर्धा भावना का विकास होना। अब हमारे ओलंपिक या प्रतिस्पर्धा का विकास होने का मतलब यहाँ पे ये है कि हमारा भी फिर मन करता है खेलने का। अगर हमें इक्विपमेंट्स ऐसे दे दिए गए, ठीक है, तो हम भी सोचते हैं कि यार हम भी अपना 100% क्यों दें, क्योंकि जब ये इक्विपमेंट ही बेकार है तो हम भी 100% देके क्या कर लेंगे। पर जब हमें अच्छे इक्विपमेंट्स दिए जाते हैं, अच्छे चीज दी जाती है ताकि हम अच्छा खेल सकें, अच्छा अपना दे सकें, तो तब हमारा भी मन करता है, और जो लोग हमें देख रहे होंगे जिनका मन करता है इस गेम को खेलने का, तो वो भी सोचते हैं कि हम भी इस गेम में जुड़े। तो इससे स्पोर्ट्स पर्सन्स भी जुड़ते हैं और पॉजिटिविटी आती है, ठीक है। जो भी लोग होते हैं उनको देखने में मजा आता है, हमारे चोट लगने के खतरे कम होते हैं। उसके बाद सही निर्णय ले सकते हैं, प्रदर्शन में बढ़ोतरी होती है, दर्शकों का रुझाव आता है, खेल व्यायाम में बढ़ोतरी आती है, खेलों को सुंदरता व साफ सफाई में बढ़ोतरी मिलती है, ठीक है। बस तो यही थे हमारे मेन क्वेश्चन की जो आ सकते हैं फर्स्ट चैप्टर में। ऐसा कुछ नहीं है, मतलब ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ हमने पढ़ा था कि फिजिकल एजुकेशन होता क्या है, खेलो इंडिया में क्या क्या किया जाता है, खेलो इंडिया क्यों कराया जाता है, ठीक है, और करियर क्या क्या अडेप्ट कर सकते हैं। अब करियर में बहुत चीजें होती हैं जो हम अडेप्ट कर सकते हैं, तो आपसे सीधे ये भी पूछ सकते हैं कि शारीरिक शिक्षा में कौन से करियर अडेप्ट कर सकते हैं, उनके बारे में बताओ। या फिर आपसे कोई स्पेसिफिक करियर का नाम देके भी पूछ सकता है कि आपको ये करियर के बारे में बताना है, इस करियर के बारे में आपको विस्तारितता से लिखना है, ठीक है। तो आपसे वो घुमा फिरा के भी क्वेश्चन पूछ सकता है और सीधे सीधे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना, क्वेश्चन वही रहेगा क्योंकि चैप्टर के अंदर वही है सिर्फ, ठीक है। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।